अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपके खिदमत में सलाम पेश करता है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको हर तरह की नेमत और हर तरह की बरकत, खुशी और शादमानी अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। अजीजों, एक वीडियो मैंने जो दी थी प्रॉफिट बजिदर के केस पर, तो जाहिर है आपके पास इंफॉर्मेशन उसकी आई है, आप उसके ताल्लुक से जानते हैं, और मैंने मजीद कहा था कि हम मजीद इसके ताल्लुक से सीखेंगे। हस्बे रवायत आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। यही आपकी तरफ से हमें मोहब्बत मिलती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो जी, पहली बात यह है कि किताब मुकद्दस में वाज़ेह तालीम है कि उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और चरवाहे और उस्ताद बनाकर भेजा है। उसी ने बनाया है जी सबको। ये किताब मुकद्दस में वाज़ेह तालीम है कि ये ओहदा अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। लेकिन कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन प्रॉफिट हो सकता है, नबी हो सकता है या नबिया हो सकती है, इसके ताल्लुक से जानना बहुत जरूरी है। किताब मुकद्दस में जब हम देखते हैं कि अमाल की किताब में रूहुल कुद्स का नुज़ूल होता है, तो कलाम मुकद्दस में यहां पे दर्ज है अमाल की किताब के 2 बाब की 16वीं आयत से, बल्कि ये वो बात है जो यूएल नबी की मार्फत कही गई है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे। कोई एक पर्सन नहीं करेगा, यह किसी एक शख्स तक महदूद नहीं है, या चंद लोग इस पे इजारादारी अपनी कायम नहीं कर सकते, बल्कि लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। अगर आप मजीद पढ़े तो लिखा है, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। और फिर आगे लिखा है, बल्कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर, पहले लिखा है बेटों और बेटियों पर वो नबूवत करेंगे, और मैं फिर अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। पहले सबसे ये याद रखें कि कदीम अहद के जो अंबिया थे जिन पर खुदा ने अपना कलाम नाजल किया, नबी और दीगर बरगज़िदा खुदा के बंदे जिन्होंने किताब मुकद्दस को तहरीर किया, उनके ताल्लुक से खुदावंद यसु मसीह का वाज़ेह फरमान है। इस बात को क्लियर कट अपने माइंड में रखिए कि कलाम में इजाफा नहीं हो सकता, कोई इसको कम नहीं कर सकता, कोई इसको बढ़ा नहीं सकता। तो कलाम मुकद्दस में खुदावंद यसु मसीह ने वाज़ेह लिखा कि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की, यानी यूहन्ना इस्तबागी पे वो नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ। तो खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि नबियों का जो सिलसिला है वो यूहन्ना इस्तबागी तक रहा, लेकिन ये जो खुदा के रूह के वसीला से नबूवत का सिलसिला आगे जारी हुआ, इसमें थोड़ी सी तफरीक है। हम किताब मुकद्दस में से जानते हैं कि ये नबी क्या करते रहे। इन नबियों के पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि कलाम मुकद्दस में कुछ भी बढ़ाएं या कुछ भी इसमें से कम करें, वो अपनी जगह पे कायम व दायम है। और फिर अगर आप किताब मुकद्दस में देखें तो अमाल की किताब के 15वें बाब की 32वीं आयत में यहूदा और सेलास 2 नबी थे, और ये नबी करते क्या थे? नसीहत करते थे। यानी नबियों का पहला काम क्या है? नसीहत करना। और कुरिन्थियों के पहले खत में लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं, मोहब्बत के तालिब रहो, रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। जितनी भी नेमतें हैं रूहानी, उनकी आरजू रखो, लेकिन वो खास तौर पर कहते हैं नबूवत करो, खास तवज्जो कि नबूवत करो। और फिर वो कहते हैं कि जो बेगाना जुबान बोलता है या उसमें बातें करता है, वो खुदा से बातें करता है, और वो अपनी रूह के वसीला से खुदा से भेद की बात करता है। लेकिन वो ये कहते हैं जो नबूवत करता है, जिसने नबूवत करना सीखी है, जिसको ये बरकत मिली है, वो आदमियों की तरक्की के लिए। और भी रेफरेंसेस हैं जो बताते हैं कि गैर जुबान से अपनी तरक्की होती है, लेकिन पौलुस रसूल ये बता रहा है कि अगर तुम नबूवत करोगे तो तुम कलीसिया की तरक्की करोगे, आदमियों की तरक्की होगी, और उनकी नसीहत करोगे,
और उनसे तसल्ली की बातें करोगे। यानी कि यहां से हमें यह मिला कि अगर कोई शख्स नबूवत करता है तो वो कलीसिया की तरक्की करता है। और फिर यह मिला कि उसमें नसीहत है, जिस तरह मैंने पहले भी रेफरेंस दिया कि यहूदा और सिलास नबी थे और वो नसीहत की बातें करते थे। अब यहां पे नसीहत की बात वो करता है और तसल्ली की बातें नबी करता है। और फिर अमाल की किताब का रेफरेंस 19वां बाब उसकी 6ठी आयत के मुताबिक आम लोग नबूवत करते थे। आम, हर जगह पे ये लोग मौजूद थे। और अमाल की किताब के 21वें बाब में फिलिपस जो एक इवेंजलिस्ट था, उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी और वो चारों नबूवत करती थी। और फिर अमाल की किताब में एक उगबस नामी शख्स का तज़किरा मौजूद है। उसने आने वाले वक्त के ताल्लुक से नबूवत की थी। उगबस ने यह नबूवत की कि आने वाले वक्त में काल पड़ेगा। यह है जी नबूवत, ब्लेसिंग उसकी, और वैसा ही हुआ। और अभी गुज़िश्ता दिनों में म्यांमार का आपने कुछ लोगों ने खबर देखी होगी, ज्यादातर जानते हैं, 7.7 का शदीद अर्थक्वेक हुआ वहां पे। उस अर्थशेक या जल्जले ने तबाही फेर दी, बिल्डिंग्स गिर गई, बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए, हजारों की तादाद में। लेकिन क्रिश्चियंस तो हर जगह पर हैं। अब ये जुस्तजू नहीं करते लोग, इसकी कोशिश नहीं करते कि ये नबूवत हमारे पास हो। अगर हमारे पास ये नबूवत हो तो फिर खुदा हमारे जरिए से ये कहलवा सकता था कि ये जल्जला होगा। ये होती है नबूवत। और फिर उकबस के ताल्लुक से एक और रेफरेंस है, इसी नबी के ताल्लुक से लिखा है, जब हम बहुत रोज रहे तो उकबस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ और पांव को बांध कर फरमाया। वो कहने लगा, नबूवत करने लगा कि रूहुल कुद्स यूं फरमा रहा है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है, उसको नहीं पता था ये किसका है, जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हवाले करेंगे। और उसने पौलुस रसूल के लिए ये नबूवत की थी। इस बजिंदर साहब की एक और वीडियो भी मेरे पास आई है। अब वीडियो भी हम प्ले नहीं कर सकते, मैंने बताया कि कुछ स्पिरिट्स काम कर रही हैं, इस लोगोस टीवी को बंद करना चाहती है, लेकिन खुदा के फजल से चलता रहेगा, हमारा ये पूरा ईमान है। वो बाद में वीडियो चलाएंगे हम कभी। अच्छा, वीडियो आती है, पहले ही एक खातून के पास माइक है एडवांस में ही, और वो नबूवत कर रहा है कि जी कैद से कोई आजाद होने वाला है। तो वो माइक पहले ही है उसके पास और वो जंप लगाना शुरू कर देती है, जी मेरा हस्बैंड, यानी प्री प्लान्ड है सारा कुछ। और आगे भी सुने, वो कहता जी किया क्या है, वो कहती उसने मर्डर किया, कत्ल के केस में वो अंदर है, और वो कहता छूट जाएगा। और उसके बाद उसने कहा 2-3 और करे फिर भी छूट जाएगा। दसो, हालांकि कलाम कहता है कत्ल की तो सजा है, ठीक है, मुआफी दूसरी पार्टी दे सकती है, ये भी तालीम मौजूद है, लेकिन सजा उसकी कायम है अपने जगह पे। तो ये जनाब उसको कत्ल केस में से निकलवा रहा है। ये सब झूठ पर मुबनी बातें थी, ये नबूवत नहीं है। पौलुस रसूल इसके ताल्लुक से मजीद कहते हैं, बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब बेगाना जुबानें बोले, पहले वो कहते हैं कि जाहिर है को आएगा तो उसको समझ नहीं आएगी और वो कमेंट अच्छे नहीं देगा तुम्हारे बारे में। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम नबूवत करो, सब नबूवत करो, और कोई बेईमान नॉन क्रिश्चियन आ जाए तो पाक कलाम कहता है कि तुम नबूवत के वसीला से उसे परख लोगे। नबूवत की एक और सिफ्त परख, तुम उसे परख लोगे, और लिखा है कि तुम उसके दिल के भेद उस पर जाहिर करोगे। उसके अंदर जो चल रहा है ना सारा कुछ, वो उस पर जाहिर करोगे। कई झूठे नबी की कर देने, पहले सारा पूछ लेंदे ने, सारी सिचुएशन पूछ लेंदे ने, फिर ओदे हिसाब नाल नबूवत कर देने। कलाम कहता है तुम सारा जान लोगे, और फिर लिखा है वो तुम्हारे सामने गिर जाएगा और तौबा करेगा और तुम्हारे खुदा को कबूल करेगा। ये नबूवत का असर है, ठीक है जी। इस तरह से खुदा काम करता है नबूवत जब होती है तो। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि नबियों में से 2-2 या 3-3 बोले, बाकी उसके कलाम को परखे। समझ आई?
बामुताबिक कलाम, कलाम की कसौटी पर उस बात को जो उसने कही है, जो नबियों ने कही है, परखें। इतने लोग जनाब सुनी जाते ने जो कन्ना नूं अच्छा लगता है, और जो कलाम दे म्यार ते लियाईदा वो फाल्त निकलता, फिर कबूल नहीं करते। कलाम के म्यार पर वो बात होनी चाहिए। नबी अगर कोई बात करता है वो कलाम के म्यार पर होनी चाहिए, कलाम से आगे पीछे उसको नहीं होना चाहिए, उसको परखा जाए। फिर लिखा है अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही नाजिल हो, यह भी है जी, वही उतरने का भी कलाम मुकद्दस में लिखा है। और फिर पहले नबूवत करने वाला खामोश हो जाए, और जो रेवलेशन है, जो भेद है, जो मुकाशवा है, कोई भी बात जो खुदा इयां करने लगा है, कोई भी बात जो खुदा आगाही देने लगा है, फिर उस बात को सुना जाए। और मैंने बताया कि क्या होता था आने वाले वक्त में, कॉल के ताल्लुक से बताया गया, बारिश, कॉल या कोई और भी अगर इस तरह का मसला हो तो खुदा का बंदा बता सकता है, बंदी बता सकती है, और फिर वो क्या कर सकता है, किसी सजा के बारे में, किसी हादसे के बारे में, परसिक्यूशन के बारे में बता सकता है। अगर खुदा उस पर ये अपना मुकाशफा जाहिर कर रहा है तो उसको चाहिए वो बोले और बाकी सब खामोश हो जाएं। और पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की 37वीं और 38वीं आयत के मुताबिक इसको परखें, जो कलाम मुकद्दस है इसकी सही तफसीर और तशरीह की जाए। यह भी इसी ज़िम्रे में आता है। तो ये सारी बातें थी जो कलाम मुकद्दस में से नबियों के ताल्लुक से जरूरी थी और मैंने आपके सामने रखी। तो जब भी कोई बंदा नबूवत करता है, अगर उसके पास ये बरकत है तो उस कही हुई बात को कलाम मुकद्दस के मुताबिक परखा जाना चाहिए। अगर वो कलाम मुकद्दस की कसौटी पर, इसके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती, एक भी बात पूरा नहीं उतरती, 4-5 की है, एक भी बात पूरा नहीं उतरती, तो वो फॉल्स प्रॉफिट में गिना जाएगा। ठीक है जी, झूठे नबियों में। और झूठे नबी, यसू ने कहा था उनसे खबरदार रहो, वो भेड़िए हैं और वो गुमराह करते हैं। थैंक यू सो मच। खुदावंद हम सबको, हमारे घरानों को बरकत दे, और हमारे घरानों से ऐसे बेटे बेटियां, खुदा के बंदे बंदियां पैदा हो, जो लिखा है होने चाहिए वो पैदा हो, जो नबी हो, जो नबिया हो, और खुदा के कलाम की नसीहत दूसरों को करें और दूसरों को परख लें कि क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।